तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में जो बहुत दिनों से ड्यू था वो कल के सत्र में देखने को मिला। सप्ताह का आखिरी दिन था शुक्रवार फ्राइडे, और फ्राइडे को मार्केट में कोहराम मचते हुए देखने को मिला। और ये ड्यू भी था 25,800 पे। देखिए हम खुले थे 853 पे, वहां से मार्केट धड़ाम से नीचे आया और 24,758 को जैसे ही क्रॉस किया, मार्केट में गिरावट का सिलसिला चालू हो गया। और मार्केट में देखिए किस तरह से गिरावट हुई है। डे लो पे जाके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है 24,530 पे। यानी अब मार्केट में देखिए किस तरह से गिरावट हुई है। 24,857 से लेके 24,530, यानी करीब करीब 300 पॉइंट का गिरावट निफ्टी में केवल देखने को मिला है। और वहीं पे फिर सेंसेक्स में देखिए किस तरह जो सेंसेक्स है, और किस तरह से निफ्टी 50 है, किस तरह से निफ्टी बैंक है, निफ्टी मिड कैप है, चारों तरफ बिकवाली देखने को मिला। निफ्टी बैंक में 355 पॉइंट का गिरावट देखने को मिला है। और ये जो गिरावट थी, इसको स्पॉन्सर कर रहा था टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, बीपीसीएल, हिंडाल्को, ओएनजीसी दिग्गज, जो 3 से 5% तक गिर रहे थे। सपोर्ट करने आए थे इंफोसिस, आईटीसी, एशियन पेंट, ब्रिटेनिया, जो मामूली बढ़त के साथ मार्केट में ट्रेड कर रहा था। यानी मार्केट का सेंटिमेंट बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बना दिया है डेली पैटर्न पे। ये देखिए बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न का मतलब क्या होता है कि मार्केट ने जो भी बुल रन था अगले कुछ दिनों का, 1 2 3 दिनों का, उस बुल रन को एक कैंडल ने खत्म कर दिया है। 24,530 पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। बेरिश इंगल्फिंग पैटर्न यहां बन चुका है और 24,530 का इंपॉर्टेंट लेवल है जहां पे मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। अब नेक्स्ट क्या होने वाला है, मार्केट में अगर तेजी आएगी तो ये देखिए ये जो लेवल है 24,841, इसके ऊपर निकलना होगा। यानी जो कैंडल कल बना है इसके ऊपर अगर निकलेगा तभी तेजी पॉसिबल है। अदरवाइज मार्केट में गिरावट अगर आएगी तो इस लेवल को अगर टूटता है 24,530 का ये जो इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर टूट जाता है तो मार्केट में एक हेवी गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये क्यों गिरावट देखने को मिल सकती है। अब देखिए 24,530 एक इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। 1 2 3 4 5 ट्रेडिंग सेशन से ये रेसिस्टेंस का काम कर रहा था। सपोर्ट का काम 1 2 3 4 ट्रेडिंग सेशन से किया है। बियरिश इनगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। यानी मार्केट में बहुत ही ज्यादा गिरावट हो सकती है। ये देखिए अगर ये लेवल टूटता है तो कहीं सपोर्ट नहीं है। अब एक ही बार ये मार्केट आके फिसल सकता है ये जो 23,618 पे। अगर इसके नीचे स्ट्रॉन्ग कैंडल बना देती है किसी भी रीजन से, 24,530 के नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग कैंडल बनता है एटलीस्ट 30 मिनट्स, तब आपको अलर्ट हो जाना है, कहीं सपोर्ट नहीं दिख रहा है। और फिर ये लेवल आपको फिर मिलेगा देखने को 23,618। 23,618 का लेवल फिर आपके लिए खुल जाएगा। और अगर उसको भी तोड़ देता है तो 23,000 का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। अब देखिए गिरावट जब होती है काफी हेवी तरीके से होती है। 300 पॉइंट का गिरावट एक कैंडल ने कर दिया, 3 दिन का तेजी एक कैंडल ने खत्म कर दिया। बियरिश इंगल्फिंग पैटर्न बन चुका है। अब तेजी कहां पे आएगी, कहां पे सपोर्ट लेगा, इस लेवल पे 24,530 के लेवल पे अगर बाइंग आती है तो फिर से बाइंग यहां तक ले जा सकती है। अगर यहां से बाउंस बैक आता है किसी भी रीजन से, पॉजिटिव कैंडल बनता है इसके बाद 24,834 तक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन जाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे यहाँ बनना चाहिए, उसका हाई को तोड़ना चाहिए, तब मार्केट में एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। और वो बाउंस बैक 24,834 तक जो इसका हाई है वहां तक ले जा सकता है।
तो दोनों चीजें हैं, मार्केट में अगर गिरावट आती है, हेवी गिरावट आती है, तब आपको अलर्ट हो जाना है, क्योंकि यहाँ कहीं भी सपोर्ट नहीं दिख रहा है और ये लेवल फिर गिरने का जो दिख रहा है 23,630 तक दिख सकता है। अगर यहाँ पे थोड़ा ड्रॉ करेंगे सपोर्ट लाइन को, तो छोटा मोटा सपोर्ट यहाँ दिख सकता है, और वो देखिए कहाँ से दिख सकता है। ये लेवल को थोड़ा अगर हम ड्रॉ करते हैं तो ये रेसिस्टेंस वाला एरिया होगा, जो ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रहा था, और ये सपोर्ट का एरिया रहेगा। ये सपोर्ट का एरिया कहाँ कहाँ रहेगा, देखिए यहाँ दिख रहा है, ये इस तरह का सपोर्ट का एरिया है। तो ये छोटा मोटा सपोर्ट अगर लेता है तो ठीक है मार्केट, लेकिन अगर इसको भी रिस्पेक्ट नहीं करता है तब मार्केट में गिरावट पॉसिबल है। और ये देखिए यहाँ पे 24,530 के नीचे जैसे ही फिसलता है, तब आपको ये जो एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा रेसिस्टेंस और सपोर्ट दिख रहा है। ये लेवल है 24,226, 24,226 का लेवल है, जहां पे कुछ दिनों तक मार्केट टाइम पास किया था। अब ये लेवल को हम ड्रॉ कर लेते हैं, तो गिरावट काफी मार्केट में पॉसिबल दिख रही है। मार्केट जिस तरह से तेजी से बढ़ा था, उस तेजी से गिरावट भी यहाँ देखने को मिल सकती है। ये देखिए 24,200 का एरिया, ये परफेक्ट होगा। राउंड फिगर में इसको अगर पकड़े तो ये 24,200 का एरिया है, जहां पे मल्टीपल टाइम सपोर्ट लिया है। यानी 24,530 के नीचे अगर फिसलता है तो अचानक 23,618 नहीं आएगा। इससे पहले एक 24,212 का लेवल है। ये ऊपरला एरिया देखिए रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। इधर यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, यहाँ पे रेसिस्टेंस, ये सपोर्ट ले रहा था, यहाँ सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। इसलिए 23 ये जो गिरावट हुई है 24,530, इसके नीचे अगर फिसलता है तो मार्केट में देखिए ये जो लेवल है 24,200 का लेवल, इसके बाद दिख रहा है क्लियरली, और उसके नीचे अगर फिसलता है तो मेजर फिर 23,618 का लेवल है, जहां पे मल्टीपल टाइम पास करके मार्केट ऊपर गया है। यानी गिरावट जब होगी तो धड़ाम से होगी, और ये 300-400 पॉइंट का गिरावट अचानक हो जाएगा, ये क्लियरली दिख रहा है। आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम में, देखिए किस तरह से मार्केट ने रिएक्ट किया है। कैंडल पे कैंडल, एक कैंडल बना, उसका लो टूटा, देखिए कितना हेवी गिरावट मार्केट में देखने को मिला है। 24,842 से नीचे मार्केट फिसल गया है, और यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया है 24,524 पे। 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे चीजें और ज्यादा क्लियर दिखेंगी। 24,524 का जो लेवल है काफी इंपॉर्टेंट लेवल है, 525। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बना देती है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, इसका लेवल को तोड़ देता है। ये देखिए 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे रेड कैंडल बना, और इसका इस कैंडल को तोड़ दिया और गिरावट हेवी हुई है। इसी तरह से कैंडल अगर बनता है तब आपको अलर्ट हो जाना है। और यहाँ पे देखिए गिरावट अगर होती है तो ये लेवल आपको याद रखना है 24,404, यहाँ से मार्केट संभला था। और ये जो लेवल है, यहाँ से गिरावट होने के बाद जो ये जो लेवल दिख रहा है 24,404, इसको भी अगर तोड़ देता है मार्केट तो नीचे की ओर फिसल सकते हैं 24,286, 24,286 का लेवल निकल के आ रहा है। ये दो लेवल हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर बाउंस बैक आता है, किसी भी रीजन से पॉजिटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, तो एक बाउंस बैक के लिए भी हमें रेडी रहना चाहिए। और बाउंस बैक फिर देखने को मिल सकता है हमें 24,565, उसके बाद 24,631, 24,631 का पहला बाउंस देखने को मिल सकता है, और इसके ऊपर फिर 24,721,
ये बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और इसका जो लाइफ टाइम हाई है 24,844, ये लेवल हमें देखने को मिल सकता है बाउंस बैक का बात करें तो। वीकली बेसिस पे अगर देखेंगे तो ये अब यहाँ पे देखिए डोजी टाइप से कैंडल बन गया है, मॉर्निंग स्टार टाइप से बन गया है। ये कभी बड़ा रेड ग्रीन कैंडल था, लेकिन एक कैंडल ने इसे रेड कर दिया, ये क्लियरली दिख रहा है। अब इसको भी तोड़ता है तो यहाँ पर भी देखिए 24,542 है, और इसके नीचे अगर आता है तो 24,354 है। इसके भी नीचे अगर फिसलता है तो 23,980 है। यानी एक वीक का कैंडल देखेंगे 24,510 का लो बना हुआ है। 24,510 के ऊपर अगर जाएगा तभी मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी, लेकिन इस कैंडल को अगर तोड़ देता है तो नेक्स्ट वीक का कैंडल जो दिख रहा है वो है 24,300। 24,300 का कैंडल दिख रहा है। अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल बनता है, इसी तरह से नेगेटिव अगर क्लोजिंग होने लगा तो 24,300 आने में देरी नहीं लगेगा। और 24,300 को भी अगर तोड़ देता है तो वीकली बेसिस पे आपको फिर ये 24,000 का लेवल भी देखने को मिल सकता है। ये क्लियरली दिख रहा है। 24,510 में क्लोजिंग दिया है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बनाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूटता है डेली बेसिस पे, ये डेली बेसिस पे अगर होगा तभी वीकली बेसिस में देखने को मिलेगा। तो आपको फिर 24,800 का लेवल जहाँ पे हम हाई गए थे उधर की ओर मूव कर सकते हैं, लेकिन गिरावट 24,300 24,000 तक हमें देखने को मिल सकता है। अब ये सारे जो पॉइंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है, इसका रीजन है कि मार्केट काफी तेजी से बढ़ चुका है। बैंक निफ्टी भी उसी तरह से काम कर रहा है। यहाँ भी देखिए 52,265 पे बंद हुआ है वीकली बेसिस पे। 53,000 तो ये टच नहीं कर पाया। अब मार्केट का सेंटिमेंट थोड़ा सा खराब हो चुका है। 52,265 पे यहाँ डेली बेसिस पे क्लोजिंग दिया है। इसको भी अगर तोड़ता है तो मार्केट, ये मेजर सपोर्ट एरिया है। देखिए मल्टीपल टाइम यहाँ आप देखेंगे सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। ये देखिए किस तरह से डेली बेसिस पे इस लेवल को काफी रिस्पेक्ट दिया जा रहा है, और ये लेवल है 52,265। 52,265 का लेवल है, काफी इंपॉर्टेंट लेवल है। मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ रेसिस्टेंस का काम नीचे की तरफ किया है, सपोर्ट का काम देखिए मल्टीपल वीक हुआ है, मल्टीपल डेज हुआ है। 52,265 का एरिया इसलिए लक्ष्मण रेखा है। अगर इसको भी तोड़ देता है तो आपको अलर्ट हो जाना है। 51,300 का लेवल हमें देखने को फिर मिल सकता है। अगर एटलीस्ट 30 मिनट्स का नेगेटिव कैंडल बनता है तब आपको ये लेवल देखने को मिल जाएंगे। और अगर इसको भी तोड़ देता है तो आपको 50,000 का लेवल भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है, जिस तरह से मार्केट अब बन चुका है। यहाँ पर भी देखिए यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना हुआ है, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न नहीं बना हुआ है, लेकिन यहाँ इनसाइड कैंडल बना हुआ है। इनसाइड कैंडल में देखिए पिछले कैंडल के लो और पिछले कैंडल के हाई के नीचे ही बंद हुआ है। इसलिए इनसाइड कैंडल का नियम क्या है कि जिस कैंडल जिधर मार्केट मूव करेगा उधर दिशा में ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठेगा। यानी 52,265 का जो लो है इसके नीचे अगर मार्केट फिसलता है तो एक हेवी गिरावट हो सकती है, और अगर इसके ऊपर अगर निकलता है, ये जो लेवल है 52,560 जो इसका हाई है, 52,560 के ऊपर अगर निकलता है तो एक आपको तेजी देखने को मिलेगी। यानी आपको पॉजिटिव के साइड में ट्रेड लेना है। इनसाइड कैंडल को ट्रेड करने का यही तरीका होता है। तो दोनों चीजें डिस्कस करी हमने, किस तरह से मार्केट को 52,265 का एरिया में अगर फिसलता है तो 51,300 50,000 का लेवल है जो हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर तेजी आती है तब आपको 52,560 के ऊपर निकलना होगा बैंक निफ्टी को, तभी फिर 53,382 जो इसका लाइफ टाइम हाई है
इधर हम बढ़ सकते हैं। तो चीजें काफी सिंपल तरीके से हमने डिस्कस करी हैं। अब आते हैं 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, चीजें और क्लियर दिखेंगी। 52,222 पे क्लोजिंग दिया है, काफी मेजर सपोर्ट एरिया पे है ये। मल्टीपल वीक देखिए ये रेसिस्टेंस का काम किया है, और इधर भी रेसिस्टेंस की तरह काम किया है। यहाँ सपोर्ट 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 मल्टीपल टाइम लिया है। 52,222 काफी इंपॉर्टेंट लेवल है ये। इसके नीचे अगर नेगेटिव कैंडल बना देता है 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, नेगेटिव कैंडल का लो टूट जाता है। इस तरह का देखिए नेगेटिव कैंडल बना, इसका लो टूट गया और मार्केट में धड़ाम से गिरावट हो गई। तो ये अगर ऐसा होता है तो आपको गिरावट देखने को मिलेगी 51,844 तक मार्केट गिर सकता है। और अगर यहाँ पे पॉजिटिव कैंडल बन जाता है, पॉजिटिव कैंडल का हाई टूट जाता है, तब आपको एक तेजी देखने को मिलेगी 52,400 की ओर फिर मार्केट बढ़ सकता है, और इसके ऊपर भी बढ़ सकता है 52,500, जैसा अभी इनसाइड कैंडल का हाई के बराबर बात कर रहे थे। इसके ऊपर भी निकल सकते हैं, 52,700 तक भी जा सकता है। तो दोनों चीजें हमने डिस्कस करी। इन केस ऑफ निफ्टी में 75 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होता है सोमवार को, तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवार्ड बैठेगा। और बैंक निफ्टी में 150 पॉइंट का अगर गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई आधे घंटे कैंडल को लो को मार्क कर लेंगे। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे। तो सारे पॉइंट हमने डिस्कस करे। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है सोमवार को 60 पॉइंट ऊपर खुलेंगे, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, ये बेवफा होती है। अमेरिकन मार्केट में गिरावट काफी ताबड़तोड़ है। डो जोन्स, S&P, नेस्डेक, FTSE, कैग, टेक, निकी, हैंगसेंग, कोई भी ऐसा मार्केट नहीं है जहां प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ है। चारों तरफ गिरावट का दौर जारी है, चारों तरफ प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, और ये प्रॉफिट बुकिंग काफी हेवी हो सकती है। अब यहाँ पे आते हैं पीसीआर पे। पीसीआर देखिए नीचे आ गया है 1.02। ये जब मार्केट कल खुला था ये था 1.4 में, यानी इंपॉर्टेंट लेवल पे आ गया है। ये एक बाइंग जोन भी दिखता है, लेकिन अभी अलर्ट होने की जरूरत है। इंडिया विक्स बढ़ गया है 14.83, ये 12 में था। तो यहाँ पर भी आपको ये देखना होगा किस तरह से इंडिया विक्स भी अब बढ़ रहा है। जो जो वोलेटिलिटी बढ़ती है मार्केट में इंडिया विक्स बढ़ता है। अब बजट नेक्स्ट वीक चालू होने वाला है। अब यही का नतीजा है, इसी का नतीजा है कि मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है। देखिए सबसे ज्यादा ओआई कहाँ पे खड़ा है, 24,600 पे, 1,51,000 ओआई यहाँ पे है, यानी 24,600 मार्केट के लिए का इंपॉर्टेंट लेवल। 24,800 पे अभी भी 1,41,000 कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल रहा है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, इसको नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।